Today we will start with acceleration under gravity. अर्थ के ऊपर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम छोड़ देते हैं, पकड़ के रहते हैं तो हमारे हाथ में रहेगा, और अगर इसको छोड़ देंगे तो नीचे गिरेगा. दिस इज व्हाट वी नो. जब ये नीचे गिरता है तो हम इसको चेक करते हैं. यहाँ से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में ये उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ये थर्ड 1 सेकेंड में उससे और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. तो यहां पर जो इसकी स्पीड है अगले सेकेंड में और ज्यादा है, थर्ड सेकेंड में और ज्यादा है. सो स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स ग्राउंड. स्पीड का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है. और किसी भी चीज की स्पीड क्यों बढ़ती है? जब कोई उसको पुश करता है या अपनी तरफ पुल करता है, यानी उस पर फोर्स लगाता है, तब उसकी स्पीड बढ़ती है और तब उसमें एक्सेलरेशन होता है. इसका मतलब इस पर भी कोई फोर्स लगा रहा है, और हम ये कहते हैं दैट दिस अर्थ इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ये अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींचती है. वो फोर्स इसमें क्या इफेक्ट करता है? इसमें एक्सेलरेशन लाता है. तो एक्सेलरेशन का रीजन हमेशा क्या होता है? फोर्स. एक्सेलरेशन में एक्शन क्या होता है? स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग. स्पीड इंक्रीज का क्या मतलब होता है? इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस इज लेस, इन नेक्स्ट 1 सेकेंड द डिस्टेंस इज लार्ज, इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, अगेन द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज. सो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. पर सेकेंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. तो जब अर्थ की तरफ कोई चीज गिरती है तो पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. वी कॉल इट एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन हमने देखा, यहां हम करेंगे अपने टाउन में तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, दूसरे टाउन में जाके करते हैं ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आती है. अलग अलग जगह पर हमने जाके देखा, सब जगह ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आती. क्यों सेम वैल्यू आती है? क्योंकि सब के नीचे अर्थ तो सेम है, तो सब पर वो एक जैसा पुल लगाती है, तो सब जगह उसकी वैल्यू एक जैसी आती. आगे जाकर जब हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उस समय स्टडी करेंगे कि इस वैल्यू में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है. पहाड़ों पे वैल्यू अलग हो जाती है, नीचे ज्यादा हो जाती है, खदान के अंदर जाएंगे तो फिर थोड़ा कम हो जाती है, इस तरह से बदलती है. लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सी लेवल करीब करीब ये वैल्यू एक्सेलरेशन की सेम रहती. अब अर्थ के हर ऑब्जेक्ट पर ये वैल्यू लगती है एक्सेलरेशन की. सो वी गिव इट ए परमानेंट, ए डिफरेंट सिंबल. और ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए इसकी क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हमने एक सिंबल बना दिया G. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, इसकी वैल्यू हमने चेक करके देखी. दिस कम्स टू बी यस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी हर 1 सेकेंड में स्पीड 9.8 मीटर बढ़ जाएगी. 9.8 इज वेरी क्लोज टू 10 मीटर. तो पहले 1 सेकेंड में अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो अगले 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड. उससे अगले सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड. तो हर सेकेंड में स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और हर सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अब एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो इसकी डायरेक्शन परमानेंट डाउनवर्ड होती है.
डाउनवर्ड डायरेक्शन किसको कहते हैं? डाउनवर्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, बट इन एनी केस दिस इज एक्सेलरेशन, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑल आवर काइनेमेटिक फॉर्मूलाज विल बी एप्लीकेबल। लेकिन ये काइनेमेटिक के फॉर्मूलाज रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हैं। तो मोशन रेक्टिलिनियर होना चाहिए। तो रेक्टिलिनियर मोशन कहाँ है? तो आंसर है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वाला मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है, और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है? दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह हम g को यूज करेंगे, इस सिंबल को यूज करेंगे। सो फॉर डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन, इन दोनों मोशन में जो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द अर्थ एप्लीकेबल होगा, हम लोग बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन अलग से होगा। पर अगर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, सिंपली एक ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तब भी अर्थ के कारण उस पर एक्सेलरेशन होगा, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग with certain acceleration. That acceleration is g, और g नीचे की तरफ होता है। अगर g नीचे की तरफ होता है तो जब हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो आंसर है दिस इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब हमने डिसीजन करना है कि हम उसको क्या लिखेंगे। तो हम अगर ये फैसला करेंगे कि ऊपर की तरफ जितने वेक्टर्स हैं सब पॉजिटिव माने जाएंगे, तो जी कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर हम ये फैसला करते हैं कि हम नीचे की तरफ सब वेक्टर प्लस मानेंगे, तो जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सो इट इज एन आर्बिट्रेरी थिंग। नॉर्मली जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट सेज x प्लस, एंड हियर x इज नेगेटिव, and here y is positive and here y is negative। तो इसलिए जो नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे सब का साइन क्या माना जाएगा? नेगेटिव। ओके, अब अगर हम इसको लेते हैं और इसके इक्वेशन बनाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल, इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पर जो a है उसकी हमने वैल्यू रखी g। अब डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो अलॉन्ग विथ साइन रखते हैं, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस g। सो v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब u की डायरेक्शन किधर है? तो u के सामने क्या साइन है? पॉजिटिव। मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अपवर्ड। तो ये वाला मोशन कैसा है? अपवर्ड मोशन। ये सो व्हेनेवर देयर इज अपवर्ड मोशन, u is positive, then g is negative. Okay, then second formula, s is equal to ut minus half gt square and v square minus u square is equal to h। ये जो s डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग हाइट लिखते हैं, सो वी विल राइट इट h। ये कैसे मोशन है? अपवर्ड मोशन। अगर ये मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं।
डाउनवर्ड मोशन देखिए, डाउनवर्ड मोशन में u कैसा होगा? नेगेटिव। ओके, सो v इज इक्वल टू माइनस u माइनस gt। अगर हम इसको चाहे दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा? u प्लस gt। ये किधर है? डाउनवर्ड। चूंकि ये डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी हमको कैसी मिलने वाली है? नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ। अब आप देखिए, इसमें हमने दोनों कैसे लिए हैं? प्लस और प्लस। u किधर था? डाउनवर्ड। ये है u। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन किधर है? नीचे। दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए दोनों का साइन सेम रहेगा। तो दोनों का साइन सेम हमने ले लिया। अगर हम नीचे की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी है, जो हमारी इच्छा है हम मान सकते हैं, हमने नीचे पॉजिटिव माना तो u भी पॉजिटिव और g भी पॉजिटिव। और अगर हम बोलते हैं नहीं, हमारा रूल है g इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन में u को भी क्या लेना चाहिए? नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस u माइनस gt, बोथ विल हैव द सेम साइन। ठीक, ये। और इसी तरह से दूसरे इक्वेशन भी बनेंगे। h नीचे की तरफ h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दोनों का माइनस इधर ले आए तो u नीचे की तरफ प्लस लिया है तो g भी नीचे की तरफ प्लस आएगा। इस तरह से h का इक्वेशन बनेगा। तो ये जो हमारे बेसिक फंडामेंटल जो इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस क्या हैं? बेसिक इक्वेशन जो हमने बनाए थे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इन तीनों में साइन को प्लस माइनस रख के हम इसमें डिफरेंट साइन लेकर आते हैं, राइट। और ये सभी हमने क्या सोचकर बनाए हैं? दैट ऑल साइन आर इन द सेम डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, मैथमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन। इसीलिए सब आपको प्लस प्लस दिख रहे हैं। जो चीज उल्टी हो जाएगी उसके सामने माइनस आ जाएगा व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू। समझ आ गया? ये साइन कन्वेंशन इसका हो गया। ओके, पुट साइन व्हाइल पुटिंग वैल्यू। ओके, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन देखा, वर्टिकल मोशन देखा, जी का इन्वॉल्वमेंट देखा। अब इसमें 3 फॉर्मूले हम बना चुके हैं। अब इन 3 फॉर्मूलाज में से कुछ क्वेश्चंस लेके ट्राई करते हैं कि किस तरह से इसके सिंपल एप्लीकेशन हो। थोड़ा डिफिकल्ट एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, इनिशियली सिंपल एप्लीकेशंस देखते हैं। सो आई विल राइट 1 or 2 क्वेश्चन। ओके, एक छोटा सा सम पढ़िए। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ एंड इट इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ द क्लिफ। जब भी आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो मेरी एडवाइस ये है, पहले दिमाग में उसका एक इमेज बनाने की कोशिश करिए उस एक्शन का। हो सकता है उसमें से कुछ आपको क्वांटिटीज मिल जाए। उसके बाद क्वेश्चन को देखकर उस सेंटेंस को, उस वर्ड को ढूंढिए जो हमको आंसर में लाना है, जो हमसे पूछा गया है। एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाई गई है, पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, और वो ढूंढिए उसमें। तो यहां पर हम ढूंढते हैं, हमको क्या दिया है? इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस, फाइंड हाइट ऑफ द क्लिफ। ओके, दैट मीन्स देयर इज ए क्लिफ, एक पहाड़ी टीला है, मान लो वो इतना ऊंचा है। ओके, a stone is dropped from top of the cliff
ये यहां से हमने इसको गिराया। जब हम इसको गिराते हैं तो ये क्या करता है, सीधा नीचे गिरता है एंड इट कम्स डाउन लाइक दिस। ये ग्राउंड है एंड इट कम्स टू ग्राउंड। ओके, इट्स फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर इन दी लास्ट सेकेंड। इससे हमको ये समझ में आता है कि इसका ट्रेवल 1 सेकेंड से ज्यादा है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ होगा, और उसमें जो लास्ट 1 सेकेंड है उसमें ये इतना दूर गया। तो उसका डायग्राम यहां से चला, कुछ सेकेंड यहां कुछ यहां, हमको नहीं मालूम कितने सेकेंड हैं, पर हमको ये मालूम है कि ये वाला लास्ट 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ये चीज हमको अपने दिमाग से इमेजिन करनी आनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप ये समझेंगे और इसको बनाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल इज अवर कॉम्प्रिहेंशन, कि हम न्यूमेरिकल को, टेक्स्ट को पढ़ के इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने इमेजिन किया कि ये चीज आई लास्ट 1 सेकेंड में 44.1 मीटर। और पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लिफ, यहां से लेके यहां तक, ये पूरे डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ द क्लिफ h हमको निकालना है। और हमको ये दिया है दिस 1 सेकेंड, ये कौन सा 1 सेकेंड है, लास्ट, यहां तक पहुंचा। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो नहीं दी जाती, पर हम लोग उसको क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। वो बिना लिखी हुई होती है, बट इट इज अंडरस्टूड। उसमें देखिए क्या क्या शब्द होते हैं। एक पहले शब्द आएगा ड्रॉप। एनीथिंग वी ड्रॉप, इट हैज इनिशियल वेलोसिटी 0। A car start, मतलब u is equal to 0। A ball is dropped, u is equal to 0। ये दोनों के लिए u हमेशा क्या लेना है, 0। कोई आपको बताएगा नहीं, you should understand। ओके, तो यहां पर हमको क्या मिल गया, दूसरा, if something is falling towards earth or it is moving up the earth, then its acceleration is equal to g। ठीक है, साइन जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तब साइन लगा लेंगे। ओके, देन ये दो चीजें हमको अंडरस्टूड है। अगर हमको और कुछ शब्द दिए जाते हैं, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग एंड फाइनली इट स्टॉप्स, इट इज थ्रोन अप, the ball is moving up, 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 finally stops। ये हमको क्या देता है, v is equal to 0। जब वैसा केस आएगा, in this case it is not there। यहां से जब हमने इसको, ध्यान दीजिए, यहां से जब हमने इसको छोड़ा है, यू में टेल मी कि सर वो ग्राउंड से आके टकराया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि जब वो टकराया तो उसका जो पुराना सोर्स है वो खत्म हो गया, पुराना सेट खत्म हो गया। पहले सेट क्या था, हवा में चल रहा है, स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। वो कहाँ है मोशन, एयर में ड्रॉप होने का मोशन हो रहा है। जैसे ही वो अर्थ से टकराया, दैट इज ए डिफरेंट हैपनिंग। व्हाट इज दैट डिफरेंट हैपनिंग, अप्लाइंग फोर्स बाय अर्थ ऑन द बॉल। बॉल पर अर्थ ने फोर्स लगाया, उस फोर्स लगाने के कारण इसने जितनी वेलोसिटी बिल्डअप की थी वो क्या हो गई, 0।
दैट इज ए सेकेंड सेट ऑफ हैपनिंग्स। तो पहला सेट क्या था, हवा में फ्रीली गिर रहा है, दूसरा सेट क्या है, अर्थ से टकराकर रुक गया। तो अर्थ से टकराकर रुका, दूसरा सेट ऑफ इवेंट्स खत्म हुआ, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो पहले सेट की फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। पहले सेट में क्या हो रहा था, एयर में गिर रहा था, तो जब एयर से गिर के जस्ट ग्राउंड को टच करने के पहले वाला जो लास्ट मोमेंट होता है, उस समय जो वेलोसिटी होती है, दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। अर्थ से टकराने के बाद में टकराया तो वो एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहां पर v हमको नहीं मालूम है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। ये हमको दिया है लास्ट 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल करता है। तो अब हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे निकालें। nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना होता है, nth is equal to u plus half a 2n minus 1। ये आपने निकाला है। ओके, अब ये जो nth सेकेंड है, लास्ट 1 सेकेंड है, इसमें कितना डिस्टेंस है, 44.1। सो दिस वी विल राइट 44.1, दिस इज इक्वल टू u 0 प्लस हाफ a 9.8 2n minus 1। अब ये क्वेश्चन में देखिए सिर्फ एक अननोन है n, तो n की वैल्यू निकालिए, इसको करिए और n की वैल्यू निकालिए। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, जो हमने पिछली क्लास में 4 फॉर्मूले बनाए थे, ये 4th वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। और उस nth को हमने क्या ले लिया, लास्ट। तो बताइए ये कितना आएगा n का वैल्यू। तो n की वैल्यू इसमें आ गई 5। ये आपने सॉल्व किया, n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखिए यहां से ये फॉल स्टार्ट हुआ और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5। मतलब कितनी देर तक गिरता रहा, 5 सेकेंड, और ग्राउंड पे पहुंच गया। तो ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट उतनी है जितना एक गिरता हुआ स्टोन 5 सेकेंड में दूर जाता है। और 5 सेकेंड में कोई भी स्टोन कितना दूर जाता है, वही इसकी हाइट है। तो हमने निकाल लेते हैं कि हाइट इन 5 सेकेंड फॉलिंग डाउन, ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, ये आ गया हाइट ऑफ द क्लिफ। हाँ, अब इसको बताइए कितना आएगा। फाइव 5 are 25, 25 into 4.9, 122.5, 122.4 meter. This is height of the cliff. 0.5. Okay. ठीक है, ओके। तो इसमें हमको ट्रायल करके देखना है कौन सा फॉर्मूला अच्छा फिट होता है, उसको हम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। ए बॉडी इज इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बना दी स्ट्रेट लाइन। इट क्रॉस ए फिक्स लाइन, स्टॉप वॉच स्टार्ट।
t is equal to 0. The body travels 1.8 meter in first 3 सेकेंड. 3 सेकेंड बीता टाइम कितना हो गया 3. बॉडी कितना ट्रैवल कर चुकी 1.8. अगले 5 सेकेंड में नेक्स्ट 5 सेकेंड टाइम कितना हो जाएगा 8. और बॉडी फर्दर ट्रैवल कितना की 2.20. 1 सेकेंड और भी दिया, टाइम कितना हो गया 9. और यहाँ पर व्हीकल है. अब जब वो व्हीकल यहाँ पर है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9 सेकेंड. यहाँ पर हमको वेलोसिटी बतानी, राइट. अब हम इसको सोचते हैं कि कैसे बनाएं. तो सबसे पहले उस क्वांटिटी को पकड़िए जो आपको निकालनी है. कौन सी क्वांटिटी आपको काउंट करनी है, निकालनी है? v के कितने फॉर्मूलाज आपको याद है? 2. कौन कौन सा? यस, v इज इक्वल टू u प्लस AT और एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू. ओके, दोनों के लिए हमको क्या चाहिए? a चाहिए. और हमको क्या चाहिए? u चाहिए. u तो हमको u भी चाहिए, a भी चाहिए, और तीसरी चीज कोई भी एक मिल जाए. अगर t मिल जाए तो इससे निकाल लेंगे, s मिल जाए तो इससे निकाल लेंगे. तो तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? t और s. कोई भी एक चीज मिल जाए. अब हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि हमको क्या दिया है इन तीनों में से. देखिए, t दिया है कितना 9. वेरी गुड. तो t दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वेरी गुड, ठीक. अब फर्स्ट के लिए t हमको दिया गया है और क्या दिया है? v निकालना है हमको. t हमको गिवन है, बाकी क्या बचे? दिया है क्या u और a? नहीं दिया. क्यों? क्योंकि ये बॉडी यहां से चल के आ रही है. जब यहां पहुंची, इसको क्रॉस किया, उस समय हमने अपनी घड़ी दबाई t. तो उस समय क्या इसकी वेलोसिटी 0 थी? नहीं थी. तो स्टार्ट यहां से नहीं किया. अगर वहीं से स्टार्ट करता तो u इज इक्वल टू 0 लिखते. ये समझ आया कि u इज इक्वल टू 0 नहीं लिख पाएंगे. एक्सेलरेशन भी हमको लिख के नहीं दिया. अब हम अटक गए. 2 चीजें हमको चाहिए, ठीक. तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमको 2 अननोन नंबर निकालने हैं तो अलजेब्रा क्या बोलता है? 2 इक्वेशन कहीं से लाइए ढूंढ के. u और a के 2 इक्वेशन लाइए. x और y के 2 इक्वेशन हमको x और y की वैल्यू देते. u और a के 2 इक्वेशन हमको u और a की वैल्यू देंगे. तो वो हम कहां से लाएंगे? तो हम देखते हैं हमारे सम में बाकी स्टोरीज क्या दी गई हैं. क्या उससे हम u और a के रिलेशन बना सकते हैं? बनाएंगे और उससे u और a की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे. सोचने का तरीका समझ आया कि किस तरह से हमको अप्रोच करना है. तो पहले क्या देखना है? कौन सी क्वांटिटी निकालनी है. फिर क्या देखना है? उस क्वांटिटी के कितने फॉर्मूलाज हमको आते हैं, लिख लेंगे या दिमाग में देखेंगे. उस क्वांटिटी के जितने फॉर्मूलाज आते हैं उसमें कौन कौन सी बाकी क्वांटिटी चाहिए. फिर हम न्यूमेरिकल चेक करते हैं क्या वो हमको दी गई है, कौन कौन सी दी गई है उसको टिक करेंगे, ठीक है. फिर हम उसमें से छांट लेंगे कि ये फॉर्मूला ज्यादा प्रोबेबल लगता है, इसमें हमको कम मेहनत पड़ेगी, इसमें हमको u भी निकालना है, a भी निकालना है, s भी निकालना है, और इसमें सिर्फ 2 निकालना है, इसलिए हमने इसको चॉइस की. लेकिन ये 2 तो निकालने. अब चूंकि ये 2 की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए जो कुछ बाकी दिया है, एक चीज पक्का समझिए कि निकलेगा जरूर. यानी इस 2 को निकालने का तरीका जरूर होगा छिपा हुआ, हमको ढूंढना. और एक क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है, एक इक्वेशन चाहिए. 2 निकालनी है, 2 चाहिए. 3 निकालनी है तो 3 चाहिए. और जरूर सम बनाने वाला इतना इंफॉर्मेशन देता है कि आप 2 बना सके. देखिए आपको इंफॉर्मेशन दी है
ये 1.8 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? यहां से हमने टाइम स्टार्ट किया, फर्स्ट 3 सेकेंड का ये क्या चीज है? डिस्टेंस s। तो हमको क्या दिया गया है? s। ये क्या दिया गया है? t। अगर हमको s और t दिया है और हमको u और a चाहिए, कौन कौन से 4 चीजें हो गई? s, t, u, a। क्या इक्वेशन बनता है? हाँ, यहां आपका फिजिक्स का नॉलेज यूज होता है। क्या दिया, क्या है, निकालना क्या है, और उन सबको मिला के कौन सा इक्वेशन बनता है, ये आपको ढूंढना है। फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हमको निकालना क्या है? u और a। दिया क्या है? s और t। तो चारों को मिला दो। चारों को मिला के इक्वेशन हमको मालूम है, s इज इक्वल टू, ओके, तो ये s हमको कितना लिखना है? 1.8। u तो हमको मालूम नहीं है, तो हमने उसको u लिख लिया। ओके, t 3 हाफ, a निकालना है, हम नहीं मालूम है, इसलिए a, और t कितना? ये ठीक है। इससे क्या हमको वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, पर u और a का इक्वेशन मिलेगा। वही बना लीजिए। तो ये कितना आ गया? 3u प्लस 9/2a, दिस इज इक्वल टू 1.8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3.6 इज इक्वल टू 6u प्लस 9a। ठीक है, यही रख लेते हैं। वैसे हम चाहे तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा। 3 से इसको किया तो कितना हो जाएगा? 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 1.2। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसको रख लेते हैं। एक इक्वेशन दिमाग में याद रखिए, u और a के कितने इक्वेशन चाहिए? 2। एक बन गया। अच्छा, ये हो गया सबका। अब देखिए, इससे दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। ये देख रहा है डायग्राम में? इससे दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस, ये क्या दिया है? टाइम, s दिया है, t दिया है, u और a निकालना है। s t u a, कौन सा इक्वेशन? सेकंड। ओके, तो फिर से वही काम करते हैं इस सिचुएशन के लिए, इस स्टोरी के लिए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, देखिए फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब इधर ध्यान दीजिए, u क्या लोगे? .20 मीटर यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको u लोगे तो पहले आपने u कहां लिया था? यहां पर। ये अलग है और ये वाला u अलग है। इसका जो v है वो u हो जाएगा, तो फिर या तो v निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम बीच में और क्रिएट हो जाएगा। वेरी गुड, यही सॉल्यूशन कि आप u1 यहां पर और u2 यहां पर मत बनाइए, सारे मोशन यहीं से स्टार्ट करिए। तो दूसरा मोशन हम यहां से यहां तक का लेते, उसके लिए भी वही वाला u यूज होगा जो पहले यूज हुआ। ये हमारा बेनिफिट है। इसलिए काइनेमेटिक्स में जब एक से ज्यादा इक्वेशन आप बनाते हैं तो कोशिश करिए एक ही जगह से शुरू करने। क्यों? सबका u एक जैसा होगा, बाद में कैंसिलेशन में आसानी होगी।
ठीक, तो हम अगर इसको u लेते हैं ये, तो s कितना लेना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो फिर से वैल्यू रखते हैं, s कितना लेंगे? 4 मीटर। सेकेंड इक्वेशन, 4 मीटर इज इक्वल टू u, और अब t बोलिए। वेरी गुड, t भी ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि हम ये पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं। तो टाइम भी 3 + 5 8 ut प्लस हाफ a, t का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। सो दिस इज 32, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज 1 2u 8a। सो 2u प्लस 8a इज इक्वल टू 1। ये आया। अब जब ये आ गया तो हमारा फिजिक्स का काम खत्म। जैसे आपने फिजिक्स का फिनोमिना सोचकर काइनेमेटिक का इक्वेशन का अपना नॉलेज लगा के इक्वेशन बना लिए, तो फिजिक्स का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। क्या है मैथमेटिक्स? देयर आर 2 वेरिएबल्स u एंड a एंड देयर आर 2 इक्वेशंस। इन दोनों से हम u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू फाइंड आउट करिए दोनों से, तो उसमें से इसको माइनस कर दोगे। हाँ, एक्सेलरेशन माइनस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.04। हाँ ठीक है, हो सकता है ए। अब u की वैल्यू देखिए इधर, a की वैल्यू हमने इन दोनों में इससे इसको माइनस किया, 2u कैंसल हो गया। 5a इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2, दैट इज माइनस 0.2। उससे a की वैल्यू आप सब ने निकाली 0.04, ये करेक्ट है। उस a की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.04, दैट इज 0.12, और ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा प्लस। तो 2u किसके बराबर हुआ? 1.2 प्लस 0.12, दैट इज 1.32। तो u किसके बराबर हुआ? 0.66 मीटर पर सेकेंड। अब इस u की वैल्यू से हम v निकालते हैं। v आफ्टर 9 सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना लेना है? 0.66, और a की वैल्यू निगेटिव है, माइनस 0.04 इंटू 9 सेकेंड। सो 0.66 माइनस 0.36, this is equal to 0.66 minus 0.36 is equal to 0.30 meter per second. This is the right answer. ठीक है, तो ये आपकी u और a की वैल्यू निकालने से ये आ गया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है साइन के कंसिडरेशन से। किस तरह से? ये एक बैलून ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जब ये पहुँचता है बैलून, उसमें से हम हाथ निकाल के एक स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप, तो जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो स्टोन ग्राउंड पे पहुंच गया। और हमको क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग
the stone will take to reach the ground. How long means what? Time. हमें क्या निकालना है? टाइम. अब टाइम निकालने के लिए ये दो इक्वेशन बताइए. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस दो में. अच्छा, v इज फाइनल वेलोसिटी जो कि हमको नहीं मालूम गिरने की, इसलिए पहला इक्वेशन आउट. दूसरे में क्या है? s हमको पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 300. तो हम सेकेंड इक्वेशन पर काम करेंगे. ये समझ आ गया कैसे इक्वेशन निकालना? तो हमने किस पर काम करना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी हेल्प लेनी. अब यहां पर तीन केस दिए हैं. केस नंबर 1 देखिए. केस नंबर 1 ए, द बैलून इज असेंडिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. एक चीज याद रखिए, जब भी हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को रिलीज करते, छोड़ देते, तो पहले दोनों बॉडी की जो स्पीड थी छोड़ने के बाद भी वही स्पीड रहती है. जब हम दूसरी बॉडी को छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रेविटी या दूसरा कोई भी फोर्स, फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदलेगी. लेकिन जिस इंस्टेंट पर छोड़ते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी वही होती है जो पहले वाली बॉडी की है, क्योंकि वो उसी में से निकली है. ये बात समझ में आई? तो स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? जो बैलून की वेलोसिटी है, क्योंकि पहले तो ऐसे दोनों इकट्ठे जा रहे थे, हमने स्टोन को अलग कर दिया. जैसे ही अलग किया तो ये ऊपर जा रहा है, इसको अलग किया तो स्टोन अभी भी ऊपर जा रहा है. लेकिन जब तक ये यहाँ पर इसके अंदर था, ग्रेविटी इसको नहीं खींच पा रही थी, क्योंकि बैलून उसको ऐसे कर रहा था. जैसे ही ये बाहर आता है, अब ग्रेविटी इसको नीचे खींचनी शुरू कर देती है, तो एक्सेलरेशन g लगना शुरू हो जाता है. तो एक्सेलरेशन g कब लगता है? जब ये उससे सेपरेट हो जाती है, और पहले बैलून के साथ थी. तो जब हम इसको बाहर छोड़ते हैं, याद रखिए, जब भी कोई बॉडीज अलग होती हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो छोड़ते समय थी, व्हाटएवर इट वाज व्हेन दे वर सेपरेटिंग. तो असेंडिंग विद ए वेलोसिटी 5, जब ये ऊपर जा रहा था तो ये भी ऊपर जा रहा था. तो जैसे ही हमने इसको छोड़ा, इसका हमको u कितना मिला? 5. ऊपर की तरफ है तो प्लस लगा दिया. किसका u? ये स्टोन का, ऊपर की तरफ. ठीक है, तुरंत इस पर क्या काम करना शुरू कर देता है? एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. कितना? y माइनस नीचे और u ऊपर है. ठीक. उसके बाद कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से ये चलेगा ऐसे, फिर यहां आकर भी 0 हो जाएगा और फिर ये ऐसे गिरेगा नीचे. बट वी शुड नॉट बॉदर फॉर दिस. क्यों? क्योंकि हमारे ये जो फॉर्मूलाज हैं ये डिस्प्लेसमेंट के हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, व्हाटएवर इज द पाथ इन मटेरियल. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस प्लस दिस और ओनली दिस. तो आंसर है ओनली दिस, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन. तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है? 300. अब यहां से ये 300 नीचे है कि ऊपर? नीचे है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये साइन इंप्लीकेशन याद रखिए. यहां खड़े हो जाइए. u किधर है? ऊपर. g किधर है? नीचे. s किधर है? जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फाइनल, नीचे, इसलिए वो भी माइनस. अब हमारा इक्वेशन क्या होगा यहां पर? -300 इज इक्वल टू 5t माइनस हाफ इंटू, ये a को हम ले लेते हैं 10 अप्रोक्सीमेटली, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर. ये
300 माइनस माइनस, इसको उठा के इधर ले आइए तो ये क्या बना 5t स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -5t माइनस 300 इज इक्वल टू 0, और इसको फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या देगा, टाइम पीरियड। अच्छा, वो मैथमेटिक्स है, आप निकाल लेंगे। यहां देखिए सेकंड केस, डिसेंडिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5, तो सेकंड केस में डिसेंडिंग है तो u कितना लेना है, -5। ये बाकी सब चीजें वैसी की वैसी, समझ में आया। u -5 लेंगे, एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू -9.8 और s इज इक्वल टू -300। ये, और अब आप यहां रखेंगे, फिर से t की वैल्यू निकालेंगे। वो कौन सा केस हो गया, डिसेंडिंग। तीसरे केस में, हाँ तीसरे में क्या है, अगर बैलून स्टेशनरी है और हमने इसको बाहर छोड़ा, उस समय इसके ड्रॉप की स्पीड क्या लेनी है, 0। तो यहां पर तीसरे में u क्या लेना है, 0, और a सब चीज वही रहेगी, 9.8 SH इज इक्वल टू -300, और ये आ गया। t निकालना, निकल जाएगा। बस इस तरह से ये आपको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और इनके आंसर दिए हुए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। सो दिस इज t इज इक्वल टू 3.86। ये आपको फॉर्मूले से निकालेंगे, b² - 4ac वाले फॉर्मूले, तभी निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो हियर t इज इक्वल टू, ओह सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट। दिस इज 8.36, दिस टाइम इज 7.33 and this time is 7.82। इस तरह से ये तीनों के टाइम पीरियड ऐसे आएंगे। तो u कैसे बदलता है, उसके साथ साइन कन्वेंशन कैसे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, u को क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, g को क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, -9.8। समझ गए। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डू कैलकुलस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस किस तरह से यूज करना है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।